समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बबेरू में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। बांदा जनपद के तहसील मुख्यालय बबेरू पर सपा का प्रदर्शन और उप जिला अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। सपा कार्यकर्ता 16 सूत्रीय मांगों पर राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था, रोजगार की मांग की। प्रदेश में महिला अपराध पर रोक लगाने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश के बाद सपा का बड़ा प्रदर्शन, जहां सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूरे सर्कल का भारी पुलिस बल फायर ब्रिगेड के साथ मौजूद रहा। वहीं सैकड़ों की संख्या में सपाई तहसील परिसर पहुंचे, जहां सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता विशंबर सिंह यादव, पूर्व विधायक अर्चना सिंह पटेल, शिवशंकर सिंह पटेल के साथ सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवभारत समाचार बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तहसील स्तर पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देशन पर ये आंदोलन पूरे प्रदेश में रखा गया। ज्ञापन में क्या क्या मुद्दे हैं? ज्ञापन में है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो धांधली की गई है, ये चुनाव ज़बरदस्ती जीते गए हैं, क्योंकि सदस्य के रूप में जीत करके जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्य के रूप में बहुमत में जीत करके समाजवादी पार्टी के लोग आए। लेकिन सरकारी दमन के चलते, सत्ता के दमन के चलते ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, जिताया है उसको कलेक्टर ने, एसपी ने। ये चुनाव कलेक्टर और एसपी लड़े हैं। उस धांधली की मांग को लेकर के हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बबेरू को सौंपा। ये पूरे प्रदेश में तहसील मुख्यालयों में प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए गए और बहुत सी मांगें हैं जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर, कृषि बिल को लेकर के और एमएसपी को लेकर के किसान की उपज का जो मूल्य है वो मूल्य मिलना चाहिए, जो सरकारी मूल्य है, और तमाम मांगे हैं। उन मांगों को लेकर के हम लोग आज सभी समाजवादी पार्टी के साथी आज तहसील प्रांगण में प्रदर्शन करके ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देने का काम किया। देखिए, अभी आपने देखा है त्रिस्तरीय चुनाव जो हुए हैं, इन त्रिस्तरीय चुनाव में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की हत्या इन सरकारों ने की है, उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष रूप से, यहाँ तक कि महिलाओं का चीरहरण तक किया गया है और किसी को नामांकन नहीं करने दिया गया है, किसी को अंदर बंद कर रखा गया है। इस प्रकार का जो तमाम अत्याचार हुआ है जनता के साथ, ये इसी के लिए जनता को और जागृत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, उनके निर्देश पर आज हम लोगों ने एक प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था हमारा। लेकिन जिस प्रकार से आज चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जो भी हो, जिस प्रकार की दुर्गति आज कोरोना के नाम से या गुंडाई के नाम से ये सरकार कर रही है, इनके दिन बहुत कम रह गए हैं। क्योंकि आपको ध्यान में होगा, महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और उसके बाद उन कौरवों का क्या हाल हुआ आज पता नहीं चला उनका। उसी प्रकार से इस सरकार के गिने हुए दिन बचे हैं और इसलिए ये न इनको महिलाएं दिखाई दे रही हैं, न पुरुष दिखाई दे रहे हैं, न जनता दिखाई दे रही है, न किसान दिखाई दे रहे हैं। सबके साथ अत्याचार हो रहा है। किसान मारा घूम रहा है। 10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ हजारों लोग शहीद हो गए हैं, किसानों को की आमदनी दुगनी करने की जो बात थी, कितनी दुगनी हो गई है ये आप सब जानते हो। मुझे कहने की ज़रूरत बहुत नहीं है। इन सब के खिलाफ एक भी कहीं हमारे नौजवानों के हाथों में काम नहीं दिया गया, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं की गई। और आज मंदिर मुद्दा ले लीजिए आप। मंदिर मुद्दा में जनता को चूतिया बना करके और इन्होंने चंदा वसूला और उस चंदा को भ्रष्टाचार जिस प्रकार से हुआ है, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में जिस प्रकार से इन्होंने बेची है, ये आपको सबसे छिपा नहीं है। इसलिए
आप सबको, हम सबको, नौजवानों को, साथियों को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि किसानों वास्तव में जिनके पास ज़मीन नहीं है वो किसान का नियम कानून बना रहे हैं। हमारे पास ज़मीनें हैं, हमारे पास जानवर हैं, तो हम कानून नहीं बनाएंगे। कानून बनाएंगे चाय बेचने वाले, देश बेचने वाले कानून बनाएंगे। ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। जो वास्तव में राष्ट्र को बेचने वाले लोग हैं ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और देश को बेच रहे हैं।